सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। लास्ट अपडेट अगर आपने देखा हो तो मैं बता दूं कि मैंने सुबह आपको अपडेट दिया था 10 बजे कि इजराइल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़े बड़े हमले सुबह फज्र तक हमास ने किए हैं और बड़े बड़े इजराइल के शहरों को निशाना बनाया है, जिसके बाद इजराइल के अंदर बौखलाहट नजर आ रही है। यह हमला उसके गुरूर और घमंड पर था जो कि उसका इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। हालात ऐसे हैं कि ऐसे खतरनाक हालात में भी जहां पर आज के दिन फिलिस्तीन में ईद है और ऐसे में यानी कभी भी बमबारी हो रही है, इसके बावजूद मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज पढ़ने के लिए 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इकट्ठा हो गए। ये जानते हुए भी कि इस मस्जिद अल अक्सा के सहन में या जहां हम जा रहे हैं वहां पर हो सकता है कि नमाज पढ़ते हुए ही हम पर बमबारी कर दी जाए, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईद की तरह मनाई है। भले ही फिलिस्तीनियों ने 80 से ज़्यादा शहादतें अब तक दे दी हैं, जिनमें 17 से ज़्यादा बच्चे और कई महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके बावजूद ईद को ईद की तरह फिलिस्तीनियों ने मनाया है। दोस्तों, एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा कि ईद के अजान की आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ सुबह ही सुबह गाजा पर बमबारी लगातार करता रहा है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद जो डैमेज हुआ है जो आपके दिल को छू लेगा, जिसमें आप देखेंगे कि अजान की आवाज भी आ रही है और गाजा का एक इलाका जमीन के अंदर धंस चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ईद की नमाज के कुछ देर बाद सेंट्रल गाजा में 10:32 पर सुबह फिर से एक बिल्डिंग पर और एक इलाके पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि आखिर इजराइल के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है। जो इजराइल अपने एयरक्राफ्ट पे, एंटी डिफेंस सिस्टम पे, खासकर आयरन ड्रोन एंटी मिसाइल सिस्टम पे बड़ा अकड़ता था, वो कल रात को पूरी तरह से बेकार हो गया। ये तस्वीर आप अपनी आंखों से देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल का क्या हाल हमास के हमलों में हुआ है। यही वजह है कि अब इजराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है फिलिस्तीन और गाजा के खिलाफ। दोस्तों, ईद के दिन भी इजराइल ने लगातार एयर स्ट्राइक गाजा पर किया है, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 15 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में शेख जर्रा में, लॉर्ड में कई जगह पर दंगे अभी भी कल रात से जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिलिस्तीनियों का गुस्सा कुछ इस प्रकार है कि फिलिस्तीनियों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी।
दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं, दोपहर के 1:22 पर इजराइल ने फिर से सेंट्रल गाजा पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में अल बुरेज कैंप, जी हां, अल बुरेज बिल्डिंग जो है सेंट्रल गाजा में, वो पूरी तरह से तबाह हो गई, जमीन पे आ गई। मलबा आप उसका अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। दोबारा से इसके बाद 2:45 पर रबत कॉलेज सेंट्रल गाजा पर, कॉलेज पर, रबत कॉलेज नाम है, सेंट्रल गाजा पर कॉलेज पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, खतरनाक तरीके से, कहने का मतलब ये है कि सुबह से ही लगातार इजराइल हमले कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से लगातार दूसरे इलाकों में दंगे जारी हैं, फिलिस्तीनियों के घरों में घुसकर उनको मारा पीटा जा रहा है। अब आपको एक दिल दहला देने वाली आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि घर के अंदर कई सारे इजरायली पुलिस घुसती है। और ये जो वीडियो बनाई है, ये घर की उस बच्ची ने, छोटी बच्ची ने बनाई है, जो छुपी हुई है अलमारी में। जी हाँ, अलमारी में छुपी हुई है और छुपकर अपने परिवार वालों को पिटता हुआ देखती हुई कुछ न करके सिर्फ वीडियो बना रही है। तस्वीरें आपके सामने खुद देख लीजिए। ये है इजराइल की असलियत। और इजराइल के इन जालिमों के साथ भारत के कुछ अंधभक्त खड़े हुए हैं। शर्म की बात। दोस्तों एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, इजराइल में अमेरिका का एक राजदूत पहुंचा हुआ है। हमारे डायरेक्ट सोर्स से हमको यह पता चला है, जिस पर हमास ने कहा है कि जब तक हम पर बड़ा हमला नहीं हो जाएगा तब तक इजराइलियों को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ऑफिशियली पूरे तौर से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और ये बात हमास भी समझ रहा है कि गाजा पर जब तक बड़ा हमला इजराइल नहीं कर लेता उसके दिल में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि कल की रात के हमास के हमले में पूरी दुनिया में बेइज्जती किसकी हुई है? इजराइल की। वो सारी तस्वीरें सुबह ही मैं आपको 10 बजे की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। जल्द लौटूंगा और भी जानकारियों के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सुबह से लेकर दोपहर तक की मैंने आपको अपडेट दे दी है। जल्द लौटूंगा अपडेट लेटेस्ट लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपनी राय कमेंट में दीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।